इन्होंने क्या किया, गुजरात के तड़ी पार और बघेले सारे आकर के गद्दी पे बैठ गए। अब दिल्ली की गद्दी से इनको फिर वहीं गुजरात के रास्ते विदेशी फंड पीएम केयर फंड का हिसाब दीजिए, जो जिसके अंदर नॉर्थ चाइनीज कंपनी का पैसा, पूरे वर्ल्ड का पैसा है, उसका हिसाब क्यों नहीं देता देश का प्रधानमंत्री? देश की मीडिया झूठ को सच और सच को झूठ दिखाना बंद करता है तो मोदी जी की 100 सीट भी नहीं आती इस देश के अंदर। मोदी जी ऐसे नहीं मानेंगे। मोदी जी हल्के में ले रहे हैं, वो सोच रहे थे कि हल्के में है। मोदी जी आप सही जगह, बड़े भूल से गलत जगह ऑपरेशन कर लिया है। बताऊं, हिंदुत्व ये अपने को हिंदुत्व मानते हैं, बाकी किसी को हिंदुत्व मानते नहीं है। कौन? वो तो भगवान को भी अपना चेला बना लेते हैं। यही कह के आए थे ये गुजरात के जब सीएम थे, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आए थे। अगर ये विकास का काम किए तो प्रचार करने क्यों जाते हैं? 6 महीने पहले अमित शाह को भेज देते हैं कि जाओ तुम खरीद फरोख्त करो। को कृषि प्रधान देश बनाया, विश्व गुरु बनाया। इन्होंने क्या किया, गुजरात के तड़ी पार और बघेले सारे आकर के गद्दी पे बैठ गए। अब दिल्ली की गद्दी से इनको फिर वहीं गुजरात के रास्ते। अगर सबसे बड़ा विरोधी कोई है, राष्ट्र विरोधी, तो योगी सरकार है। उन्होंने तो वहां हर किसानों की लिस्ट बना करके किसानों को उठा ले रहे हैं, उनके ट्रैक्टर को सील कर रहे हैं। और ये जोगी नहीं तो ढोंगी हैं, एक तरह से देखा जाए तो ढोंगी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की वो हालत है, उनकी बेटियों से कोई शादी नहीं करना चाहता। विदेशी फंड पीएम केयर फंड का हिसाब दीजिए, जो जिसके अंदर नॉर्थ चाइनीज कंपनी का पैसा, पूरे वर्ल्ड का पैसा है, उसका हिसाब क्यों नहीं देता देश का प्रधानमंत्री? चाहते हैं कि आप लोग को सड़क पर रख के भिखारी बना दें, क्या करते? मोदी जो है पूरे देश के मीडिया ने दिखाया है, लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये देश की मीडिया झूठ को सच और सच को झूठ दिखाना बंद करता है तो मोदी जी की 100 सीट भी नहीं आती इस देश के अंदर। आप लोग को मीडिया बताओ, बात ना भगाओ, अगर ये 100 सीट भी ले आए तो आप लोग को मीडिया वाला बहका, वो समय निकल गया हिंदू मुस्लिम का। ऐसा है, और अगर जाकर वही झंडे में डंडे पाने हैं तो यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾ वाला भेजे दे के थप्पड़ा, ਅਸੀਂ थके नहीं कदे भी जंगा लड़के। मोदी जी ऐसे नहीं मानेंगे। मोदी जी हल्के में ले रहे हैं, वो सोच रहे थे कि हल्के में है। मोदी जी आप सही जगह, बड़े भूल से गलत जगह ऑपरेशन कर लिया, हमारे वीर सरदारों का जगा दिए। और जब भी शहादत का समय आया, हमारे वीर सरदार हर जगह खड़े हुए हैं। तो हिंदुत्व का ड्रामा करते हैं। हिंदुत्व का इसका मतलब मैं बताऊं, हिंदुत्व ये अपने को हिंदुत्व मानते हैं, बाकी किसी को हिंदुत्व मानते नहीं हैं। कौन? वो तो भगवान को भी अपना चेला बना लेते हैं। यही कह के आए थे ये गुजरात के जब सीएम थे, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आए, तो ये कह के आए कि ये उत्तर प्रदेश के यदुवंशियों में तुम्हारे द्वारिकाधीश नगरी से ठाकुर ने, गुजरात के द्वारिकाधीश ने भेजा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों की हालत बड़ी खराब है। मना के आएंगे सुनार बंगाल ये इलेक्शन के प्रचार में। अगर ये सच्चे देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी पार्टियों के हैं, अगर ये विकास का काम किए तो प्रचार करने क्यों जाते हैं? 6 महीने पहले अमित शाह को भेज देते हैं कि जाओ तुम खरीद फरोख्त करो, और ये जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। देखो ये न कोई सरकार तो ना मान रही कि बिल वापस ना लेगा, क्या करेंगे? ये मोर्चा हम कर लें एक बार। सरकार नहीं मानी तो 10 बार मीटिंग के लिए क्यों बुला रही है इन किसानों को? अगर ये खाली ये जो मीडिया है ये हमें बांटती है, मीडिया वाली बांटती है। ये देश का सबसे बड़ा दुश्मन मीडिया कैसे ठीक? मीडिया ऐसे ठीक होगा, सबसे पहले हम ईवीएम हटाएंगे, सरकार हटाएंगे। मीडिया वाले जितने भी मीडिया वालों की पिटाई कीजिए। पिटाई ऐसा है, वो भी समय आएगा। ऐसा हमें पूरी दुनिया में वैक्सीन के लिए लाइन लग रही है। भारत में वैक्सीन लेने के लिए प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो वोट के नाम पे दवा का प्रचार कर रहे हैं। हमें नागपुर वाली वैक्सीन पे भरोसा नहीं, हमें वो भी समय आएगा। कानून हाथ में नहीं लेना है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब बाबा साहब के संविधान को तोड़ा जा सकता है तो जो ये 3 काले कानून लेकर आए हैं, क्या इसको खत्म नहीं कर सकते? आज बाबा साहब के संविधान को जंतर मंतर पर जलाया जाता है। ये कहाँ गए सामंतवादी लोग? सरकार में बैठे हुए मोदी सरकार आला मंत्री कहाँ चले जाते हैं? अब की बार इस आंदोलन ने जो है मरे हुए को जगा दिया है। और जब तक ये वादियों के साथ मिलकर इनके साथ सरकार बनाई है मोदी ने, पिछली सरकार तोड़कर, ये बात सबको मालूम है। तब हर मोदी नहीं होगा, नहीं होगा, मर मोदी होगा।
और ऐसा मोदी होगा। ऐसा ये साईं बाबा को आगे बुलाइए। आइए, आइए। सत्य साईं, क्या नाम है आपका? भगत सिंह। बढ़िया, एकदम भगत सिंह नाम है। हाँ जी। तो आप तो भविष्यवाणी करते होंगे। भगत सिंह भविष्यवाणी करता है। नास्तिक। ये कहाँ का न्याय है? अभी जेल जाओगे? अरे जेल तो हमारा जन्मदिन हुआ, क्योंकि मैं ही आता हूँ। लेकिन इस सामंतवादी सरकार ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया, और वो सावरकर जो अंग्रेजों की गुलामी करता था, जो अंग्रेजों से माफी मांग रहा था, आज उसकी फोटो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लगाई जा रही, योगी के द्वारा। सुनिए मेरी बात, यादव का जन्म जेल में हुआ, जन्म ही जेल में हुआ। हल और हथियार की जाती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा, चिड़िया को बात से डराऊं, गीदड़ों को शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के लास्ट स्पीच में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसके चलाने वाले खराब होंगे तो वो खराब हो जाएगा, या संविधान कितना भी बुरा हो, उसको चलाने वाले अच्छा होंगे तो अच्छा हो जाएगा। अभी लोग कह रहे हैं कि 32 डिग्री वाले ने संविधान लिखा और 5वीं पास वाला जो है वो संविधान को बदल रहा है। यार ये बहुत नाराज है आप लोग मोदी से। बिल्कुल दिया, उसने पहले फैसला किया था कि हम वैसे ही भी तोड़ कर जाएंगे, सभी नाके तोड़ कर जाएंगे। लेकिन देश के पीएम जिनकी जिम्मेदारी होती है, देश का माली वो होता है जो सबसे कमजोर पौधे का ध्यान दे। 2 महीने के लगभग हो गया हमारे वीर सरदारों को यहाँ बैठे हुए। कौन चाइना में हमारा कौन रहता है? पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान में हम जानते नहीं किसी को। सही सही बताइए, 50 दिन आज हो गया, आज तक कितना पैसा मिला है? हमें तो कोई पैसा रोज का कितना मिलता है? आप कितना देते हो हमें? आप हमें कोई पैसा नहीं देता। कंगना मंदिर की मारी थोड़ा दिया था, कुछ विकास की मारी दिया था, कुछ ये कहता जयंत चौधरी को, और जीत गई बीजेपी। तेरा भला हो बीजेपी तो नू। अच्छा ये बताओ, रोज कितना पैसा मिलता है यहाँ बैठने का, धरना में आने का कितना पैसा मिलता है रोज? नाज नहीं होता हमारे, नाज भी तो हो हमारे, वो नाज का करिए काम हम तो। कितना पैसा मिलता है? कौन कितना पैसा मिलता है यहाँ बैठने का? पैसा किसा मिले? हम अठारह के बीजेपी ना हो, काले कानून लगा रखे, उन काले कानून की मारी। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बात मान क्या नहीं लेते हो? जी मान तो लेते, जब वो गलत है मान कैसे लेंगे हम? वोट तो सही दीदी जो हमारे पर काले कानून लगाना मोदी को, मोदी जी को दिया हाँ। तो वोट से जाएंगे। आओ झूठ ना बोलो। नहीं, अपनी मर्जी से आए। झूठ बोल कर ले। पाकिस्तान से आ रहा है माल? नहीं कोई झूठ, बिल्कुल। चाइना माल आ रहा है, चीनी माल आ रहा है। चाइना को जानते भी नहीं, चाइना कहाँ है? 370 तो अटका हुआ, क्या होगा? हमारी जमीन खुशा लग रही है। कश्मीर में जमीन खरीद लो। हाँ, यही नहीं रहने की, वहाँ खरीद कर क्या करेंगे? वहाँ तो गन्ना भी नहीं होता, वहाँ का हम सेब उगावेंगे हम। राष्ट्र पाकिस्तान पैसे देगा, हम किसान हैं। पाकिस्तान में क्या हमारे रिश्तेदार बैठे जो पैसा भेज रहे हैं? पाकिस्तान में तो कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस क्यों देती है? जेब से खर्च कर। मोदी भेज रहा है क्या यहाँ पैसा? मोदी तो आप लोग को माला माल कर देगा। घंटा भेज रहा देगा। अब तक क्यों नहीं करे माला माल? मोदी जी का कौन सा काम आपको खराब लग रहा है? मोदी जी का ये काम खरा है। आप मानिए, सरकारी हर बैंक से, देश की हर बैंक से कर्ज ले रखा है उसने। भाई बिल में भंडारण का दिया, भंडारण कोई भी कितना भी कर सकता है। ये बताओ किसान भंडारण कैसा करेगा? हमारे पास में गेहूं एक मिलेगी 2 करोड़ नौकरी कौन है? वे 7 साल से 2 करोड़ नौकरी। हाँ, मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, ये भी मोदी जी सपना दिखाए थे। उनने गोदरा में कांड करवा के आधे हिंदू मरवा दिए, आधे मुसलमान मरवा दिए। वे भी तो हमारे भाई है मुसलमान। पैसा आप लोग को सही में नहीं मिल रहा है कहीं से? हम तो अपनी जो बहन का लोंडी का भी बड़े बुड्ढू ने धर रखे थे, वे लेकर आ रहे हैं। हम तो पैसे कितना पैसा मिला है? आप ऐसे प्रसन्न कर रहे हो, मुझे न्योसी आ रही है। पैसा कहाँ से मिल रहा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपने कटोरा लिए डोल रहा है, वो अपने को पेट भर ले, वो हमको पैसा देगा? कांग्रेस से आ रहा है। कांग्रेस तो खत्म है, जान गए? कांग्रेस पैसा देगी? इस देश में सुनिए रुक भाई, इस देश में 80 करोड़ लोग 10,000 की नौकरी करते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। 80 करोड़ लोग 10,000 की नौकरी करते हैं। 10,000। तो आपको चिंता क्या है गरीबों की? अपना सोचो ना। अब मुकेश अंबानी एक संजान के कमाते हैं 64,000 करोड़। एक साल में 64,000 करोड़ मुकेश अंबानी कमाते हैं। मुकेश अंबानी राष्ट्रवादी है, मोदी जी का दोस्त है। देश को लूटने वाला सबसे बड़ा बेहुद्दा है वो। आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं जो मोदी जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ा मोदी देशद्रोही है। भारत माता की जय बोलते हैं। अरे क्यों जय है? मुसलमानों को लड़की भी मोदी देता है। वो क्या बात? मुसलमानों को मोदी लड़की देता है। नकवी को किसने दी? जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया
तुम कैसे किसी की पार्टी को? गाजर का हलवा कहाँ से आ रहा है साहब? ये गाजर का हलवा तो किसान के घर में होता है साहब, किसान के घर में पैदा होता है गाजर, किसान के ये आरोप है आप पर कि चीन पाकिस्तान से आ रहा है, आप कैसे कहेंगे कि नहीं आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? निगाह करो। नहीं कह सकते, तो सरकार के खिलाफ आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे सरकार के खिलाफ नहीं कहेंगे और किसके खिलाफ कहेंगे? सरकार की कोड़ी भरखी छोटे नहीं। ये बिल अगर मान लीजिए नहीं वापस हुआ तो इससे क्या असर पड़ जाएगा आप लोग के जीवन पर, जो इतना एकदम करो मरो का एकदम आप लोगों ने एकदम एजेंडा बना रखा है? आम जनता इससे प्रभावित होगी, किसान भी मरेगा, आम जनता भी मरेगी, अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा, लोग भूख से मरेगी। चलवा रही आंदोलन को बीजेपी सरकार भी चलवा रही, बीजेपी भी चलवा रही। आरएसएस वाले तो नहीं मिलते। नहीं आगे ना दिल्ली यही तो कहा था उन्होंने, दिल्ली नहीं कहा था, ये दिल्ली जो आंदोलन की दिल्ली है ये कहा था। अब किसान की एक नज़र खेत पर, एक नज़र धरने, दिल्ली धरने पे। आप लोग ये सरकार को नाथने वाला काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसका नाथ फोड़ नहीं सरकार का, नाथ तोड़ रहे हैं कि नाथ रहे हैं? नाथ फोड़ नहीं उसके। राउंड की बातचीत भाई साहब, मतलब क्या होता है राकेश जी, मतलब बताइए ना। बात करेंगे, वे अपनी बात कहें, हम उनकी बात सुनते नहीं, हम कहें वे हमारी नहीं सुनते। होता क्या है ये फोटो, मतलब क्या होता है अंदर? आप लोग लाइव क्यों नहीं करवाते हैं बात? नहीं, हमने तो कहा कि लाइव चलना चाहिए, कहा हमने। क्या बोले? वो कह रहे कि ना घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अब मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पता नहीं चल रहा था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने तो वोट ही दिया था मुसलमान को भगाने के लिए। मुसलमान भगाने के लिए बीजेपी तो कहती ना मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दें। चलो कोई भी सरकार सही, पाकिस्तान भेज दिए, पाकिस्तान भेज दिए। अच्छा, भेज देगा तो खुश हो जाओगे? ना हम क्यों खुश हो जाएंगे, हमारा काम हो जाए। इसका नागरिक है वो उसी देश। जब मुसलमानों को आतंकवादी अभी भैया अब की अब है, अब जो होएगी जो होएगी। अन्याय तो अन्याय है जी, काई के संग मुसलमान के संग हिंदू के संग, मुसलमान के संग अन्याय होगा उन्हें पता होगी, या चीज की हमें जानकारी ना है। हमारे संग अन्याय है रो, हम उठ रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं पहले से ही कट्टर तरीके से। तुम भी उनकी बात कर रहे हो भाई, तुम भी अब भी उनकी बात आप क्या कर रहे हो? मोदी जी की कर रहे हो, हमारे हित में तो कोई बात ही नहीं कर रहे। तो आपका हित, मोदी जी तो समझदार आदमी है, राष्ट्र का भला चाहते हैं, राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र को भला ऐसे है रो, उनकी नबज कोहनी में क्यों आ रही है? कुछ नहीं कर लेंगे तो नबज कोहनी में क्यों आ रही है? राष्ट्र का भला हो तो रहा है, ये जनता इतनी जो किसान आदमी माला माल हो जाओगे, उनकी बात मान लो। माला माल, हमें तो अपनी कीमत मिलती रहे, हम तो बस उसी से संतुष्ट है ना। मेहनत से उगाते हैं, हमें उसका मूल्य प्राइस मिलता रहे। खूब प्रॉब्लम है, हमें 3 कानून वापस चाहिए। मोदी तो भगवान के अवतार हैं। मोदी जी ने हमसे क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी को, मोदी जी आप लोग की भलाई चाहते हैं। क्या भलाई चाहते हैं? बिल से आप लोग अमीर हो जाएंगे। अंबानी अडानी के लिए हो रहा है सब कुछ। 15 लाख का वादा किया था, वो 15 लाख रुपया सुनो, खाते में 15 लाख रुपया डाल दिए सब भैया के में, ट्रैक्टर खरीद के आए हो। जाओ, कितना लाख का आता है ट्रैक्टर? 8 लाख को है। ट्रॉली कितने की आती है? ट्रॉली 3-4 लाख रुपया के आवे। 15 लाख लेके तो घूम ही रहे हो। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो दिए, ये जनता जो खड़ी है उन्हें सब 15 लाख दिए। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पैसा चीन से आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल मजे में आ रहा हो। तुम्हें चाहिए तो तुम ले हो। हित में कर रही है, क्या हित में कर रही है? एक चीज बताओ, तुम ये हित में कर रही है? 370 हटा दिया, मंदिर बन गए। तुम्हें क्या मिल गया? 370 हटाए थे, बताओ। मीडिया वाले को तो खूब पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा हो, तुम अमीर रहे हो, और इन्हें भैया ने और दबा दो। हम बार सब डोल रहे हैं गरीब आदमी, इन्हें और दबाओ। तुम्हें मिल रहा हो तो इन्हें और दबाओ। हम मर रहे हैं, इतने आदमी मर गए। अब तुम यो कह रहे हैं ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर लेके आए कि 15 लाख रुपए उन्होंने दिए। हम कह रहे हैं जो उन्होंने 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करे जब खरीद के लाए। और जितने भैया हैं जब सब कांग्रेस आप लोगों को भड़का रही है मोदी जी। अच्छा, कांग्रेस भड़का रही है कि इतनी जनता के पागल है। एक मोदी जी समझदार आदमी है, ये सब बेवकूफ आदमी है। इसी वजह से हम आए हैं कि हमारे बाप दादा को अगर आप आतंकवादी बोलोगे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर आपके बाप को अगर हम आतंकवादी बोलेंगे फिर आपको कैसा लगेगा? ला के दिखाइए। तो ये देखिए, किसान आंदोलन का एक चेहरा दिखा रहा हूँ। शानदार घोड़ा है ये, और ये 400 किलोमीटर से चल के आए हैं। ये है किसानों के रॉबिन हुड। ठुमके लगाती है तो कंगना रनौत ने सबको ऐसे ही सोच लिया कि सब। हेमा मालिनी ने कहा है कि किसान लोगों के पास दिमागे नहीं है। नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कंगना रनौत हम जैसे लोग जो है 500 रुपए की दिहाड़ी पे यहाँ आएंगे? कंगना रनौत यहाँ 100 रुपए कहा है उन्होंने।
100 रुपए या 500 रुपए, जो भी पहले 500 रुपए भी सुना था, 100 रुपए की दिहाड़ी लेना। हमारी शक्ल दिख रही है, हमारे कपड़े दिख रहे हैं ऐसे, जो है कंगना रनावत सरकार वही तो कह रही है कि आप लोग के कपड़े जो है वो दिखा रहा है कि आप लोग कांग्रेसी हैं, किसान नहीं हैं। नहीं, कांग्रेसी से क्या मतलब है? किसान कोई भूखे नंगे हैं क्या? किसानों पे खेती नहीं है, किसानों पे कुछ है नहीं खाने पीने के लिए। खाली तो जो है हेलीकॉप्टर से उतर के 4 बाल काट के गेहूं की और जो है वो किसान बन जाती है। हर हर मोदी कभी किया? बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं। मैं बेदिमाग वाले काम नहीं करती। लेकिन मंदिर बना दिया मोदी जी ने, 370 हटा दिया, मुसलमानों को टाइट कर रखा है। ये सब ना इसी के बल पे तो ये आ गए। नया जनरेशन कैसे सोच रहा है इस आंदोलन को लेकर? आप लोग तो न्यू जनरेशन से हैं। न्यू जनरेशन, हम करंट जनरेशन बहुत ज़्यादा किसानों के लिए अपनी सिंपैथी और अपना पूरा एम्पैथी रखते हैं, और हम चाहते हैं ऑब्वियसली उनको जो चाहिए वो मिले। और तब हम किसके लिए बहने भाई? हम कोई भूखे नंगे हैं क्या? देश की जनता, उनकी इज्जत बनेगी क्या बाहर, कि उनका देश का आदमी जो है भूखा नंगा है? मोदी जी ने तो परिवार छोड़ दिया देश के लिए। आपको क्या लगता है? एक प्रधानमंत्री देश भी तो अपना घर छोड़ के आया है, उन्हें तो बाल बच्चा छोड़ दिया। ऐसा परिवार तो कोई भी छोड़ के मस्त हो जाए, जैसे मोदी जी मस्त हैं। जैसे मोदी जी मस्त है ना, ऐसा तो सब छोड़ दो परिवार, सबकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। मोदी जी ने हर बात में भ्रमित किया है लोगों को, हर बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।